हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एरिक देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब स्टार्टिंग जिस तरह से इस सीरीज की हुई थी ना, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर दिया। तो सच में यार, मैं इस सीरीज को आगे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, उसने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट करा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक आदमी की जिसके 9 साल का बेटा गुम हो जाता है। अब ये बेटा कहाँ गया है, किस तरह से गायब हुआ है, अब ये क्या करने वाला है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें काफ़ी सारी सोचने समझने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हम पूरे टाइम सीरीज में इन्वेस्ट रहें, जो कुछ भी इमोशंस ये सीरीज हम पे थोपना चाहती है उसको फील कर पाएं, जो कि एक बुरी बात है। क्योंकि ये सीरीज की जो पेसिंग है वो इस सीरीज की एक पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट बन के रह जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी होती हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे वो फील ही नहीं कर पाते जो ये सीरीज़ फील कराना चाहती थी, जो कि एक बुरी बात है। कैरेक्टर्स में भी हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ इस सीरीज का पूरा एक कैरेक्टर पर डेडिकेटेड रहता है, लेकिन फिर सेकंड हाफ पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण भी हम एक थोड़ा अनईजी सा फील करते हैं इस सीरीज को देखने के दौरान। बात करो ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स ठीक ठाक हैं, कुछ ट्विस्ट आप पे काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्ट कब आके कब चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जो मिस्ट्री है वो भी काफ़ी आराम से अनफोल्ड हो जाती है, जिसके कारण जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी उस मिस्ट्री के अनफोल्ड होने की, वो भी नहीं रहती है, जो कि एक बुरी बात है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स ठीक ठाक है। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इन्वेस्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स हैं वो भी बस ठीक ठाक ही हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उन चीज़ों पर बात करके मैं आपको इस सीरीज़ को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक लगा। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की। डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्टर के पास इतना स्कोप था कि वो एक कमाल की सीरीज बना सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को टच ज़रूर करा है। लेकिन अगर उन चीज़ों को वो और एक्सप्लोर करते और टाइम देते तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज बना सकते थे, और ये वन ऑफ द बेस्ट शो हो सकता था इस साल का। लेकिन जो कि फेल हुए डायरेक्टर ऐसा करने में। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करो प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक लगी। एक बार देखने लायक तो है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। एक बार आप देख सकते हो, आप बोर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जितनी उम्मीदें इस सीरीज से बना देती है ये सीरीज, उस पे खड़ा उतर नहीं पाती क्लाइमेक्स आते आते। इसी कारण से ये एक डिसअपॉइंटिंग अफेयर बन जाता है एंड होते होते। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज एक बस ठीक ठाक सीरीज है। तो आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।